हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, जो कि जहाँ पर भी रीजनिंग आती है इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो हम इसे 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और जस्ट इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले आप उन्हें समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आपके पास पुस्तक हो तो अच्छी बात है, और पुस्तक यदि ना हो तो हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सेम जो अपना चैनल का नाम है स्टडी वायर, यही नाम से सेम स्पेलिंग मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो वहाँ मैं वीडियो के जस्ट नीचे जहाँ वीडियो की लिंक भी शेयर करता हूँ और साथ में वहीं आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रैंकिंग टेस्ट की, क्रम परीक्षण की। तो यहाँ चीज़ें समझना और होते किस प्रकार के क्वेश्चन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। यदि हम बात कर दें कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ मैं कुछ लोग बना लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये एक व्यक्ति दिख रहा है, उसी प्रकार से हम और व्यक्ति बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ 6 बच्चे बना लिए। ठीक है, छोटे छोटे किड्स जैसे आप हैं। तो हम बात करें, यहाँ टोटल हमने 6 बच्चे बना लिए। आप दायां और बायां समझते होंगे, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है बायां, ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है दायां। इसका मतलब जो मेरा दायां है वो इधर इस बोर्ड का दायां होगा, और जो मेरा बायां है वो इसका बायां होगा। ठीक है, ये चीज़ समझना। उसके बाद हम धीरे धीरे जो जो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो जो मेरा बायां है वो बायां रहेगा इस पूरे लोगों का, और जो मेरा दायां है वो ये दायां रहेगा। ठीक है, बाकी आप चीज़ें समझिएगा। अगर मैं पर्टिकुलर इस व्यक्ति की बात करूँ, इस वाले, ठीक है, तो मैं अगर देखूं कि ये वाला जो व्यक्ति है वो इधर से कौन से स्थान पर है, तो इधर से हम देखेंगे तो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है, थर्ड प्लेस पर है। इधर से अगर आप देखोगे इसी व्यक्ति को, तो वो कौन से क्रम पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, 4th प्लेस पर है। ठीक है, 1 2 3 4th पर है, 4th प्लेस पर है। हम देखेंगे कि इधर से देखोगे तो 3rd प्लेस, इधर से देखोगे तो 4th प्लेस पर है, ये एक ही व्यक्ति। परंतु यहाँ अगर आप देखोगे तो टोटल कितने व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6। परंतु हमने देखा तो इधर से इसी का स्थान चौथा, इधर से उसी का स्थान तीसरा है। तो यदि मैं इसको 3 और 4 जोड़ दूँ तो आ कितना गया 7, पर आना कितना चाहिए, 6 लोग आना चाहिए। 6 लोग आना चाहिए, मतलब इसमें से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, -1 करना पड़ेगा, मतलब कितने लोग मिल जाएंगे, 6 लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा फंडा ये समझ में आता है कि यदि एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक पंक्ति हो गई। चीज़ें समझना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी हम उस लैंग्वेज में बात करने लगेंगे कि अगर एक पंक्ति में 6 लोग खड़े हैं, यहाँ पर आपको 6 लोग दिख रहे हैं क्या, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी पंक्ति में, किसी रो में, किसी कॉलम में, कहीं पर भी बात कर सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका बाएं से स्थान तीसरा और दाएं से कौन सा था, चौथा था। एक ही व्यक्ति की बात लेफ्ट से भी कर रहे हैं और राइट से भी कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात लेफ्ट से भी कर रहे हैं, राइट से भी कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का जो स्थान था ना लेफ्ट से वो, और उसी व्यक्ति का जो स्थान था ना राइट, उन दोनों को जोड़कर एक क्या कर देते हैं, माइनस। तो क्या जाता है, उस पंक्ति में बैठे टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति का, ठीक है, एक ही व्यक्ति की जब बात हो, एक ही व्यक्ति की जब बात हो, व्यक्ति की बात हो, तब करोगे क्या, लेफ्ट प्लस राइट करना है और -1 करना है, तो क्या जाएगा, टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट मतलब उस व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान, उसी व्यक्ति का राइट से स्थान, दोनों को जोड़ने पर उसके बाद हमने क्या करा, -1, तो -1 करोगे तो टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम मान लो कि ये 7 पुस्तकें होती है, पहली पुस्तक, ये दूसरी पुस्तक, ये तीसरी, और ये चौथी, ये 5वीं और ये 6वीं, मतलब कितनी 6 पुस्तक होती, A B C D E और F। हम इस C की बात करते हैं कि मैं बोल देता इस C का ऊपर से स्थान कौन सा है, तीसरा, इस C का स्थान नीचे से कौन सा है, चौथा है। मतलब यहाँ दिख रहा है तो 3 और 3 6 पुस्तक दिख रही है, परंतु मैं ये वाली पुस्तक की बात कर रहा हूँ C, तो इसी पुस्तक को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो उसका तीसरा स्थान होगा, उसी पुस्तक को जब नीचे से देखेंगे तो इसका स्थान चौथा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम पर्टिकुलर एक ही पुस्तक की बात कर रहे हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 + 4 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 7, 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक ही पुस्तक, एक ही व्यक्ति, एक ही पेड़, कुछ भी एक ही की बात हो और ऊपर से नीचे से या दाएं से या बाएं से अगर उस अकेले पर्टिकुलर व्यक्ति का स्थान दिया हो दोनों तरफ से, तो दोनों को हम जोड़ते हैं और एक क्या कर देते हैं, माइनस। तो उससे निकलता क्या है, टोटल पुस्तकों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना समझे क्या, तो हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे,
अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं और उसके बाद धीरे से हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस बेस पर हम। आप देखोगे ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया, ठीक है, कि एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम के स्थान की बात हो रही है। राम एक व्यक्ति हो गया, बाएं से अगर हम उसका स्थान देखें तो कौन सा है, 12वां। अगर बाएं से देखें तो ये बायां होता है, बाएं से देखें तो कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर हम वह दाएं से 13वें स्थान पर है, जब इधर से देखेंगे तो कौन से स्थान पर है, 13वां स्थान है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। जब हमने राम को, राम है ये, राम को जब बाएं से देखा तो 12वें स्थान पर, दाएं से देखा तो 13वें स्थान पर है। तो पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात अगर लेफ्ट से भी हो राइट से भी हो तो इन दोनों को जोड़ने पर एक क्या कर देते हैं, माइनस। तो 13 और 12 को जोड़ोगे तो 13 प्लस 12 जोड़ोगे तो आएगा कितना, आ जाएगा 25। एक घटाओगे तो आ कितना जाएगा, 24। तो हम बोल सकते हैं इस पंक्ति में टोटल कितने लोग थे, 24 लोग थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पे, फिर अगला देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा चेंज किया है मैंने इसी में, कि एक पंक्ति में राम का स्थान पीछे से 15वां है। मतलब आगे और पीछे बात ही हो रही है। तो एक पंक्ति में राम का स्थान पीछे से 15वां व आगे से 15वां है। मतलब पीछे से भी 15वां है और आगे से भी 15वां हो, तब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो ये समझना, हम इसको बोल देंगे इधर नीचे वाला पीछे हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन में हम इसको पीछे मानेंगे और इधर ऊपर को क्या मानेंगे, आगे मानेंगे। अभी दाएं और बाएं की बात हो रही है, अब आगे और पीछे की बात हो रही है। तो ये आगे हो गया, बात किसकी हो रही है, राम की। तो अगर मान लो ये राम होता तो राम का पीछे से स्थान कौन सा है, 15वां। तो इधर से जब देखोगे तो इधर से राम का स्थान कौन सा है, 15वां है। और आगे से मतलब इधर से कौन सा स्थान है, तो इधर से भी कौन सा स्थान है, 15वां है। तो हम बोल सकते हैं कि राम है यहाँ पर और इसका पीछे से 15वां स्थान, आगे से भी कौन सा स्थान, 15वां स्थान। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि बात तो राम की हो रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, 30। और उसमें से एक क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि राम को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार नीचे से भी काउंट कर लिया, एक बार ऊपर से भी काउंट कर लिया राम को। तो हम दोनों बार तो हमने जोड़ दिया, परंतु एक बार माइनस कर देंगे, या तो नीचे का माइनस हो रहा होगा या तो ऊपर का। तो हम ये बोल सकते हैं कि पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, तो 29 लोग होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, लड़कों की पंक्ति राज दोनों छोर से, ठीक है, लड़कों की पंक्ति में आ जाएगा यहाँ, लड़कों की पंक्ति में राज दोनों छोर से 11वां है। ठीक है, दोनों छोर से 11वां है। और लड़कियों की पंक्ति में प्रिया आगे से 9वीं व पीछे से 25वीं है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी देखो यहाँ पर बात हो रही है लड़कों की पंक्ति में, लड़कों की पंक्ति अलग है, और यहाँ बात हो रही है लड़कियों की पंक्ति में प्रिया। तो लड़कों की पंक्ति अलग है, लड़कों की अलग है। टोटल विद्यार्थी में क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या जाएगा, बॉयज़ प्लस क्या जाएगी, गर्ल्स आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं। अब देखो कि टोटल स्टूडेंट्स में बॉयज़ प्लस गर्ल्स आ जाएंगे, तो लड़कों की संख्या में जो राज नामक एक प्राणी है उसका दोनों छोर से 11वां स्थान है। मान लो ऊपर से भी 11वां होता, नीचे से भी क्या होता, 11वां होता, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, राज की। तो ऊपर से भी 11वां, नीचे से भी 11वां, तो 11 दूनी 22, घटाओगे एक तो आएगा कितना, 21। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉयज़ है वो कितने हैं, 21 बॉयज़ हो गए। ये समझ पा रहे। अब वहीं लड़कियों की पंक्ति में प्रिया आगे से 9वीं है। अब गर्ल्स की अगर हम बात करें तो आगे से कौन, 9वीं है प्रिया। तो मैं प्रिया की बात कर रहा हूँ, तो प्रिया है कौन सी, 9वीं। आगे से मतलब इधर, और पीछे से कौन सी है, 25वीं। तो पीछे से है 25वीं। एक अकेली लौती प्रिया की ही बात हो रही है। तो 25 और इतना जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 34 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 33। मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 33 आ गई। तो ये तो समझ पा रहे हैं ना, बॉयज़ की संख्या अलग से निकालोगे, क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार दिया है, और गर्ल्स की संख्या अलग से निकालोगे तो 33 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बॉयज़ आ गए हमारे पास 21, गर्ल्स आ गई 33। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 5। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, तो 54 थे। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाएंगे, यहाँ पर अभी मम्मी पापा को भी लेके आ जाएंगे, पेरेंट्स को ला लेंगे, तो उस प्रकार से क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा। परंतु रीजनिंग का एक फंडा है कि जो लिखा है वैसा अगर आप कर लेते हैं, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस थोड़ा बहुत लॉजिक चलता है, बाकी और कुछ भी नहीं, जो लिखा है वही हमें करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक बार वीडियो रोककर खुद से जरूर ट्राई करें, है ना। एक पंक्ति में इमरान का स्थान, ठीक है, इमरान खान की बात हो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ना।
एक पंक्ति में इमरान का स्थान आगे से कौन सा है, 12वां है। तो आगे से मतलब ऊपर से देख लेते हैं ना, इधर आगे से कौन सा है, 12वां स्थान है किसका, इमरान का, और पीछे से 19वां है। इधर पीछे से अगर बात करें तो कौन सा है, 19वां है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। बात किसकी हो रही है, इमरान की हो रही है, इमरान की बात हो रही है। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो आ कितना आ रहा है, 11 का 1 बचेगा 1, 31 माइनस 1, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अभी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 30। तो हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा और उतना सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप भी लग गया था। तो ऊपर से मतलब आगे से 12वां था इमरान, पीछे से 19वां था, दोनों को जोड़ा 1 घटा दिया तो आया 30। तो हम बोल सकते हैं कि इस पंक्ति में अभी टोटल 30 लोग हैं। आगे उसने क्या बोला है, पंक्ति में कितने छात्र और शामिल कर ले। इस पंक्ति में भी और लोगों को शामिल करना है। अभी ऑलरेडी पहले से कितने हैं, 30 है। तो इस पंक्ति में और कितने छात्रों को शामिल कर ले ताकि कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। अब इसमें टोटल 43 छात्र करना है, अभी 30 है तो 43 छात्र करना है। तो 43 में से 30 माइनस कर दो, आया कितना, 13। इसका मतलब 30 तो पहले से थे, 13 और शामिल कर देंगे तो टोटल हो कितने जाएंगे, 43। तो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि पंक्ति में कितने छात्र और शामिल करें ताकि कुल छात्र कितने हो जाए, 43 हो जाए। तो पहले से 30 थे, 43 में से 30 घटा दिया तो आ गया 13। इसका मतलब 13 और शामिल करना पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 13 छात्र और शामिल करेंगे ना, तब टोटल इस पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो जैसा लिखा वैसा ही सॉल्व करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कुछ नया रहेगा। बाकी जो भी चीज़ें हम इसमें सॉल्व करेंगे वो हर एक चीज़ जो लिखा हुआ होगा उसी आधार पर होगी। अगर हम देखें वापस से एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। यहाँ टोटल कितने लोग दिख रहे हैं आपको, 6 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमें टोटल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। अब हम बात करें कि जब हमें टोटल दिया हो, ऑलरेडी टोटल दे दिया हो, और इस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड से है वो अगर कौन से स्थान पर है, तीसरे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूछ लूँ कि राइट साइड से कौन से स्थान पर है, ठीक है, ये हमने पूछा है कि राइट से वो कौन से स्थान पर होगा, तो अभी आपको दिख रहा है तो आप बोल दोगे चौथे स्थान पर है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब टोटल दिया हो और उस व्यक्ति का एक साइड से स्थान दिया हो तो उतना हम इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3, और प्लस 1 जोड़ देंगे क्योंकि उधर से कौन सा है, चौथा, तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो कौन सा स्थान आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। वापस से समझो कि जब टोटल स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थी, टोटल पुस्तकों की संख्या या पंक्ति में कुल लोगों की संख्या दी हो और किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है और उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति का यदि एक तरफ से स्थान दिया है तो उतना माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें यदि हम 1 जोड़ देते तो हम ये बोलेंगे ये जो संख्या आएगी वो दूसरी तरफ से उसका स्थान होगा। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि ये एक कॉलम है, यहाँ पुस्तकें रखी हुई है, ठीक है, ऐसी पुस्तकें रखी हुई है पूरी की पूरी, और ये टोटल पुस्तकें मान लो 36। कितनी पुस्तकें हैं, 36। एक पुस्तक है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, अगर हम मान लें कि ये पुस्तक मैथ्स की है, ठीक है, किसकी है, मैथ्स की पुस्तक है, ये यहाँ पर रखी हुई है, जिसका स्थान ऊपर से है कौन सा, 12वां। तो हम बोल सकते हैं कि एक ये पुस्तक की एक पूरी एक के ऊपर एक करके रखी हुई है हमने, ठीक है, उसमें से मैथ्स की जो बुक है उसका स्थान ऊपर से कौन सा है, 12वां, और टोटल 36 पुस्तक है। अगर पूछ ले जाए कि नीचे से स्थान क्या होगा, तो जब हमें टोटल दिया होता है और इस मैथ्स की पुस्तक का ही स्थान ऊपर से दिया और नीचे से पूछा है तो हम ऊपर से जो स्थान दिया है उतना माइनस करेंगे, ठीक है, और इसमें से 1 जोड़ देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि नीचे से स्थान उसका कौन सा होगा, 25वां होगा। हमने करा क्या, ऊपर से 12वां स्थान था तो 12 माइनस करा तो बचा कितना, 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो स्थान आ जाएगा कहाँ से, नीचे से। तो हम बोल सकते हैं इस मैथ्स की पुस्तक का नीचे से स्थान कौन सा होगा, 25वां, जब टोटल पुस्तक कितनी हो, 36 हो, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने कि 36 छात्राओं की पंक्ति में, ठीक है, टोटल 36 छात्राओं की पंक्ति में लीला पीछे से 25वें स्थान पर है। तो ऐसी पंक्ति थी, इसमें टोटल कितनी छात्राएं हैं, 36, ठीक है। तो लीला का पीछे से स्थान मतलब इधर से स्थान कौन सा, 25वां है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बैठी होगी कौन, लीला बैठी होगी और उसका स्थान कौन सा है, 25वां है। तो लीला का आगे से कौन सा स्थान होगा, इधर से कौन सा स्थान होगा, वो हमसे पूछा है। तो हम इतना जानते हैं कि टोटल हमारे पास है 36, इसमें से अगर मैं 25 घटा दूं तो बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा 11, ठीक है, 11 बचेगा। टोटल 36 में से मैंने नीचे से जो स्थान है कौन का, लीला का, वो माइनस कर दिया तो आया 11, और अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो आ जाएगा 12। तो हम बोल सकते हैं कि जो लीला है उसका ऊपर से स्थान कौन सा होगा, 12वां होगा, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चाहो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 56 और यहाँ पर कर लेते हैं
26, ठीक है। अगर ये एक और क्वेश्चन होता हमारे पास कि 56 छात्राओं की पंक्ति में लीला पीछे से, 56 छात्राओं की पंक्ति में, तो टोटल पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, तो 56 है, ठीक है। 56 छात्राओं की पंक्ति में लीला का नीचे से स्थान, पीछे से मतलब या तो नीचे से, कौन सा स्थान दिया है हमें, 26वां दिया है। तो आगे पूछ लिया लीला का आगे से स्थान कौन सा होगा, इधर से कौन सा स्थान होगा लीला का, वो हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट में से, टोटल स्टूडेंट है 56, उसमें से हम 26 क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि टोटल स्टूडेंट में से अगर एक ही विद्यार्थी, एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो एक तरफ से यदि उसका स्थान दिया है उतना माइनस यदि हम कर देते हैं, तो दूसरे तरफ से अगर हमें स्थान निकालना हो तो उसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर से लीला का स्थान कौन सा हो जाता है, 31वां हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब मैं बार बार वही थ्योरी लिखूं, संख्या बदलूं, उससे अच्छा मैंने क्या करा, संख्या चेंज करी। कैलकुलेट किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखना है, वो आपको बनना चाहिए, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यह आपके सामने कि 39, ठीक है, 39 छात्रों की पंक्ति में गोपाल बाएं छोर से 11वां है। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार की पंक्ति बनेगी कि बायां और दायां बोल रहे हैं, तो इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां, ठीक है। तो जो गोपाल का स्थान है, गोपू का, वो बाएं छोर से 11वां है। इधर से कौन सा स्थान है, 11वां, तो यहाँ 11वें स्थान पर बैठा है कौन, गोपाल बैठा है यहाँ पर, ठीक है। बाएं छोर से गोपाल, तो पहली लाइन हो गई कंप्लीट। और टोटल छात्र कितने, 39, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल छात्र है कितने हमारे पास, तो 39 है। आगे देखोगे तो समीर गोपाल के दाएं 7वां है, तो गोपाल यहाँ आ गया, तो दाएं तो इधर रहता है ना, तो इधर कौन सा है, 7वां है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 7 लोग और है, और ये 7वां में कौन है, समीर है। यहाँ कौन आ गया, समीर। तो हम बोल सकते हैं कि 11 स्थान पर, इधर से 11वें स्थान पर कौन है, गोपाल, इसके 7 आगे कौन है, समीर, मतलब कौन से स्थान पर, समीर, 18वां। समझ पा रहे हैं। इधर से देखोगे तो 11वें स्थान पर गोपाल, 7 आगे कौन है, समीर, तो हमने 7 जोड़ दिया, तो हम बोल सकते हैं कि समीर इधर से कौन से स्थान पर है, 18वां। ये तो समझ पा गए। आगे देखोगे तो समीर का दाएं छोर से कौन सा स्थान है, तो समीर का इधर से कौन सा है, 18वां। कैसे आया, 11वां स्थान गोपाल का, 7 स्थान और दाएं हैं गोपाल के, तो 7 स्थान और इधर हो गया कौन, समीर। तो 11 + 7 को कितना, 18। तो हम बोल सकते हैं समीर का स्थान बाएं से कितना हो गया, 18, तो दाएं से कितना होगा, तो ये देख लो टोटल लोग कितने हैं, 39। समीर का इधर से स्थान दिया है कितना, 18, तो 18 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा 1 और 2। तो हमने समीर का स्थान इधर से 18 माइनस करा, 21 आया, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 22। तो हम बोल सकते हैं कि समीर का स्थान दाएं से कौन सा होगा, 22 होगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 42 छात्राओं की पंक्ति में, ठीक है, टोटल छात्राएं कितनी हैं, 42 छात्राओं की पंक्ति में नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गई टोटल कितने लोगों की पंक्ति, 42, 42। जो नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, तो ज्योति होगी, हम इसको बोलते हैं आगे से और इधर बोलते हैं पीछे से, ठीक है। तो नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगी कौन, ज्योति। ज्योति से 4 स्थान पीछे हो जाएगी कौन, यहाँ पर हो जाएगी नीलू, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये 4 स्थान पीछे है कौन, नीलू। वह आगे से 23वीं है कौन, तो नीलू। वह लगा है, इसका मतलब ये समझो, देखो वह और किंतु, वह और किंतु, अगर ये शब्द आए, इसका मतलब यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात हो रही थी ना, कहने का मतलब ये जो बात हो रही है वो हमेशा पहले वाले की होती है। वाह और किंतु, ये 3 शब्द, वाह और या फिर किंतु आए तो हमेशा और हमेशा यहाँ जो 2 लोगों की बात हो रही थी होगी ना, उनमें से पहले वाले की बात होती है, ठीक है। तो वह आगे से 23वीं है कौन, तो नीलू 23वीं है इधर से, तो यहाँ पर कौन सी हो गई, 23वीं। इससे 4 स्थान इधर ऊपर साइड में कौन है, ज्योति। 4 स्थान इधर है मतलब ज्योति का, 23 में 4 घटाओगे कौन सा, 19वां स्थान है, कहाँ से, ऊपर से। समझ पा रहे हैं। वापस से देखो टोटल लोग कितने थे, 42। हम ये बोल सकते हैं कि जो नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, इसका मतलब ज्योति इधर बैठी होगी, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ ज्योति और ज्योति से 4 स्थान नीचे हो गई कौन, नीलू हो गई। वह नीलू जो है वो ऊपर से 23वीं है आगे से, तो इधर से देखोगे तो 23वीं कौन है, नीलू।
तो 4 स्थान पीछे, इस 4 स्थान इधर ऊपर साइड में कौन थी, ज्योति, तो इसमें से 4 घटाओगे तो 19वां स्थान किसका जाएगा, ज्योति का, वो भी किधर से, ऊपर से। तो ज्योति का पीछे से कौन सा स्थान है, पीछे से कौन सा स्थान है वो निकालना है। टोटल कितने लोग हैं, 42। ऊपर से ज्योति का स्थान कौन सा है, 19वां। तो अगर मैं 19 घटा दूं तो 12 में से 9 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 और प्लस का 1 करोगे तो आएगा कितना, 24। तो हम बोल सकते हैं कि जो ज्योति का नीचे से स्थान कौन सा होगा, 24वां होगा। ये होगा आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो क्या 2 बार जरूर देखना, चीजें सारी क्लियर हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 32 छात्रों में रोहन जॉन से 5 स्थान आगे है, ठीक है। तो टोटल छात्र कितने हो गए, 32। रोहन जो है जॉन से 5 स्थान आगे है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा जॉन, और जॉन से आगे कहने का मतलब इधर आगे होता है और इधर क्या होता है, पीछे। तो जॉन ये हो गया, जॉन से स्थान आगे कितने, 5 स्थान आगे है कौन, रोहन। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, रोहन आ जाएगा कौन से, यहाँ से इधर 5वें स्थान पर, क्योंकि जॉन से 5 स्थान आगे है कौन, रोहन, जो कि पीछे से 21वां है। और देखो अब जहाँ पर भी जो लगे, तो जो का मतलब होता है यहाँ 2 लोगों की जो बात हो रही है ना, उनमें से जो सेकंड वाला व्यक्ति होता है वो, उसका रिलेशन जो अगर लगा तो जो के जो पास में होता है ना उसकी बात हो रही होती है, जो के जो पास में होता है उसकी बात हो रही होती है। तो यहाँ बोला क्या है, जो कि पीछे से 21वां है कौन, तो जॉन, क्योंकि यहाँ जॉन की बात हो रही है, जो के पास में जॉन है। तो पीछे से कौन सा 21वां, इधर पीछे से 21वां कौन आ गया, जॉन। तो जॉन पीछे से 21वां है। 5 इसमें अगर हम और जोड़ दे, कितना, 5 और जोड़ दे तो किसका स्थान आ जाएगा, ये रोहन का। तो 21 5 कितना हो जाएगा, 26। तो हम बोल सकते हैं कि पीछे से रोहन का स्थान कौन सा हो गया, 26 हो गया। तो रोहन का आगे से स्थान कौन सा होगा, इधर से स्थान पूछा है रोहन का। तो टोटल 32 लोग हैं, उसमें से रोहन पीछे से कौन से स्थान पर है, 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 12 32 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब रोहन का नीचे से स्थान 26वां था, ऊपर से निकालने के लिए इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि रोहन का आगे से स्थान कौन सा होगा, तो 7वां होगा, ठीक है। सेम प्रकार के क्वेश्चन हम 3 4 5 हो चुके हैं, मतलब अब आप समझने लगे होंगे और चीजें आपसे बन भी रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 55 छात्रों की पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 55 छात्र हैं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आ गए 55 छात्र की पंक्ति में। भूरा पीछे से 7वां स्थान है, भूरा का जो इधर से यहाँ पे आ जाएगा भूरा, ठीक है, BH कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, पीछे से 7वां स्थान है, सॉरी 1 मिनट, कालू भूरा से पीछे, 1 मिनट। 55 छात्रों की एक पंक्ति में कालू भूरा के पीछे 7वां है, तो भूरा है आगे, यहाँ पर आ जाएगा भूरा, और भूरा से पीछे कौन से स्थान पर है, कौन, कालू 7वें स्थान पर है। मतलब हम यहाँ से अगर इधर देखेंगे तो कौन सा स्थान, 7वां स्थान होगा, समझ पा रहे हैं। तो इधर होता है आगे, इधर होता है पीछे। तो उसने बोला कालू भूरा के पीछे है, तो भूरा यहाँ आ गया और इधर कालू जाएगा पीछे, कितना, 7वां स्थान पीछे है। आगे बोला है और आगे से 32वां, अगर यहाँ और लगा है इसका मतलब यहाँ 2 व्यक्ति है। अगर जो होता तो भूरा की बात होती, और है इसका मतलब बात किसकी हो रही है, कालू की। और अगर होता है तो यहाँ जो 2 व्यक्ति होते उसमें से पहले वाले से संबंध होता है। तो और आगे से 32वां है कौन, कालू। आगे से 32वां है मतलब इधर से कालू का जो स्थान है वो कौन सा है, 32वां है। इधर से देखोगे तो यहाँ हम क्या कर दें, 7 माइनस कर दें तो किसका स्थान आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा किसका, भूरा का। तो 32 में 7 घटाओगे तो 25वां स्थान आ गया कौन का, भूरा का, ठीक है। कहाँ से, ऊपर से। तो भूरा का पीछे से कौन सा स्थान होगा, इधर से भूरा का स्थान निकालना है। तो टोटल कितने थे, 55, उसमें से घटाओगे कितना, 25, ये वाला बचेगा कितना, 0 और 3, ठीक है। और इधर से स्थान निकाल रहे तो एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो आगे कितना जाएगा, 31वां। तो हम बोल सकते हैं कि भूरा का इधर से स्थान पीछे से कौन सा होगा, 31वां होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अगर आपसे बनता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम उस चीज़ को जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 55 छात्रों की पंक्ति में अतुल के बाएं छात्र की संख्या व अतुल के दाएं छात्र की संख्या का अनुपात 2:1 है, ठीक है। मतलब टोटल 55 छात्र में अतुल के बाएं और अतुल के दाएं छात्र का अनुपात है 2:1 है। तो अतुल का दाएं
छोर से कौन सा स्थान है, और ये है ऑप्शन। जो भी आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन समथिंग उसमें कवर कर लेंगे, जो कि पूरा का पूरा एक चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका होगा इन 2 ही लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।